नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, लोगों को समझना पर उनके शब्दों से भी आगे जाकर। जैसा कि माइंड रीडिंग, इंसान को समझने की कला के कुछ स्रोत बताते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादुई चीज नहीं है। सही कहा। कोई टैरो कार्ड या क्रिस्टल मॉल वाली बात नहीं है ये तो एक कला है। अनकहे इशारे, छुपी हुई भावनाएं, दबे हुए विचार, इनको पढ़ने की। हाँ। अक्सर कोई कहता तो है मैं ठीक हूं, लेकिन आवाज का वो भारीपन या शायद आंखों में हल्की सी नमी, वो कुछ और कहानी कह रही होती है ना? एग्जैक्टली। तो चलिए आज इसी कला की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं, दूसरों को और हाँ, खुद को भी बेहतर समझने के लिए। और देखिए, सबसे पहली बात जो ये स्रोत सामने रखते हैं वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली हो। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि दूसरों को पढ़ने की कोशिश करने से भी पहले हमें खुद को पढ़ना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। खुद को मतलब अपने विचार, डर, इच्छाएं। हाँ, अपने विचार, अपने अनजाने डर, वो इच्छाएं जो शायद हमारी हैं भी नहीं, इन्हें समझे बिना दूसरों को समझना, वो ऐसा है जैसे जैसे कोई गंदी खिड़की से बाहर साफ देखने की कोशिश कर रहा हो। जो हम बाहर देख रहे हैं, कहीं वो हमारी अपनी सोच का रिफ्लेक्शन तो नहीं? ये सवाल पूछना जरूरी है। मेरे ये सपने, ये चिंताएं, क्या ये सच में मेरी हैं? ये तो बहुत गहरा पॉइंट है कि पहले अंदर देखो फिर बाहर। ठीक है, तो इसके बाद क्या? अवलोकन, ध्यान से देखना। हाँ बिल्कुल। फिर आता है अवलोकन का जादू। स्रोत साफ कहते हैं, आंखें अक्सर वो कह देती हैं जो जुबान छुपा लेती है। मतलब सिर्फ शब्दों पर नहीं टिकना है। नहीं, कैसे कहा जा रहा है, आवाज का टोन, उसका उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव, क्या मुस्कान आंखों तक पहुंच रही है या सिर्फ होठों पर है? हाँ, वो फर्क दिखता है। और बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तो बहुत कुछ कहती है। कंधे झुके हैं, हाथ बांध रखे हैं, कोई बेचैनी में पैर हिला रहा है, कुर्सी को कस के पकड़ा हुआ है। और आंखें, आंखों के बारे में क्या? आंखें, खासकर आंखें, स्रोत बताते हैं कि जैसे तनाव में या झूठ बोलते समय लोग अक्सर नजरें चुराते हैं, या शायद पलकें कुछ ज्यादा झपकाने लगते हैं। अच्छा। या फिर वो अनजाने में गर्दन या चेहरे को छूना। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं। बिल्कुल, ये सूक्ष्म संकेत पकड़ना जरूरी है, लेकिन लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। इस अवलोकन को भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ना होगा, जिसे स्रोत इमोशनल इको कहते हैं। इमोशनल इको, ये क्या है? ये है कि सामने वाले की भावनाओं को सिर्फ दिमाग से समझना नहीं, बल्कि महसूस करने की कोशिश करना। सोचना कि अगर मैं इनकी जगह होती तो मुझे कैसा लगता। ये सहानुभूति से भी एक कदम आगे है शायद। हाँ, ये हमें फौरन किसी पर लेबल लगाने से रोकता है, जैसे अरे ये तो घमंडी है, या ये तो हमेशा चिड़चिड़ाई रहता है। सही बात है। जब हम महसूस करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, गहरे कनेक्शन बनते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक और दिलचस्प बात जुड़ती है। वो क्या है? पैटर्न। हाँ, आपने सही पकड़ा, पैटर्न पहचानने की बात। लोग ना अक्सर एक जैसा व्यवहार दोहराते हैं। अच्छा, किस तरह के पैटर्न्स? जैसे गुस्से में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, मुश्किल आने पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई बड़ा फैसला लेते समय उनका तरीका क्या होता है। उनकी गलतियां भी अक्सर एक खास ढर्रे पर होती हैं। मतलब अगर कोई दबाव में हमेशा दूसरों पे इल्जाम लगाता है तो ये उसका एक पैटर्न है। हो सकता है, या कोई शायद एकदम चुप हो जाता है। इन पैटर्न्स को पहचानना, ये हमें उनके अगले कदम या उनकी असल मंशा का अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है। और ये खुद पर भी लागू होता होगा, अपने पैटर्न समझना। बिल्कुल, खुद के पैटर्न समझना तो शायद और भी ज्यादा जरूरी है। तो खुद को समझना, फिर ध्यान से देखना, महसूस करना, पैटर्न पहचानना, ये सब करने के लिए मन का शांत होना तो बहुत जरूरी होगा। अनिवार्य है। सोचिए, अगर अपना ही मन विचारों के शोर से भरा है, चिंताएं हावी हैं, भागदौड़ मची है, तो हम दूसरों के इतने बारीक इशारे कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए स्रोत ध्यान यानी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस यानी हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, और वो जो नेगेटिव विचारों की चेन बन जाती है ना, हाँ। उसे तोड़ने के लिए थॉट स्टॉपिंग जैसी तकनीकों की बात करते हैं। मन शांत होगा तभी तो तस्वीर साफ दिखेगी, बिना किसी फिल्टर के। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि यही अंदरूनी शांति, ये स्पष्टता जब आत्मविश्वास से मिलती है, हाँ? तो वो करिश्मा या प्रेजेंस पैदा करती है, वो जो कुछ लोगों में हमें महसूस होता है ना। बिल्कुल। और ये कोई बाहरी चीज नहीं है, कम बोलना, लेकिन जो बोलना वो मतलब का, नजरें मिलाकर बात करना, अहंकार से नहीं बल्कि एक ठहराव और आत्मविश्वास से।
चाल में एक स्थिर का होना। ये सब अंदर के संतुलन का बाहर दिखना है, बिना बोले असर डालना। सही का। पर यहीं एक बहुत अहम सवाल भी उठता है। क्या सवाल? कि ये जो समझ हम विकसित कर रहे हैं, शब्दों के पार देखने की, भावनाओं को महसूस करने की, इसका इस्तेमाल कैसे करें? हाँ, ये तो जरूरी सवाल है। क्या इसका इस्तेमाल दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने, उन्हें कंट्रोल करने के लिए करें? मतलब एक मैनिपुलेटर बने? या फिर इसका इस्तेमाल आपसी समझ बढ़ाने, रिश्ते बेहतर करने और जरूरत पड़ने पर किसी को सहारा देने के लिए करें, मतलब एक मास्टर बने? स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। असली ताकत दूसरों को समझने और उन्हें ऊपर उठाने में है, ना कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना या गिराने में। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो सच्ची समझ सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि उसके पीछे के इंसान को देखना है। और इसकी शुरुआत होती है खुद को जानने से। बिल्कुल। फिर आता है ध्यान से अवलोकन, गहराई से महसूस करना, व्यवहार के पैटर्न पहचानना और इन सब के लिए मन को शांत रखना। एकदम सही। और अंत में शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। जब हम शब्दों के पार देखने और दूसरों के अनकही बातों, उनकी भावनाओं को समझने की इस कला में माहिर होने लगते हैं, तो इस नई मिली शक्ति के साथ हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी क्या बन जाती है? ये सोचने वाली बात है। इस बड़ी हुई समझ को कैसे संभालें कि ये जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। बिल्कुल।